माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या माघ मास के रूप में मनाई जाती है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी बुधवार को है। इस दिन मौन व्रत रखकर स्नान करना चाहिए। माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या यह माघ मास के रूप में मनाई जाती है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी बुधवार को है। इस दिन मौन व्रत रखकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि पूरे दिन मौन रहकर उपवास करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान भी होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति इस समय गंगा स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अमावस्या की जो है तिथि कब की है तो शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जान लेते हैं। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है वही 28 जनवरी 2025 को वही रात्रि 7:35 और अमावस्या की तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी 2025 को 6:05 पर। और स्नान दान का समय मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले मौन धारण कर स्नान करना अत्याधिक शुभ माना जाता है। इस वर्ष स्नान का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा और पूरे दिन रहेगा। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र और धन दान करना अत्यंत पुण्यदायी है। और पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:19 तक रहेगा। जो व्यक्ति इस मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं वो 29 जनवरी को सूर्यास्त तक स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत यानी मौनी अमावस्या पर मौन रहना आत्म स्वयं का प्रतीक है। यह दिन ऋषि मुनियों और तपस्वियों की तपस्या और साधना की स्मृति को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मनु ने अपने मौन व्रत का पालन किया था। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है, साथ ही पितरों की कृपा से रुके हुए काम पूरे होते हैं। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। महाकुंभ में स्नान करने से सभी पाप खत्म होते हैं। इस माह में पड़ने वाले व्रत और पर्व का विशेष महत्व है। इसमें मौनी अमावस्या 2025 भी शामिल है। सनातन शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान एवं दान करने से व्यक्ति को सभी पाप से छुटकारा मिलता है, साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले तिल के उपाय के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन तिल से जुड़े उपाय करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं इन उपाय के बारे में। कौन से वो उपाय हैं जो हमें अमावस्या के दिन करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में या फिर मंदिर में काले तिल का दान जरूर करें। धार्मिक मान्यता है कि तिल का दान करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ में सुख मिलता है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद एक लोटे में जल और काले तिल डालकर महादेव का सच्चे मन से अभिषेक करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितृदोष की समस्या दूर हो जाती है। अगर आप कुंडली में शनि दोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन लोगों में काले तिल का दान करें। ऐसा माना जाता है कि काले तिल का दान कुंडली में अशुभ प्रभाव दूर करते हैं। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि शुरुआत वही 28 जनवरी को रात्रि 7:35 पर होगी
वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मौन रहकर भक्ति करने का पर्व है। मौनी अमावस्या जानिए मौन रहने के फायदे और मौन साधना करने की विधि क्या है। बुधवार यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मौन रहकर भक्ति करने का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ, नदी स्नान और दान पुण्य से अच्छा पुण्य मिलता है। जानिए इस पर्व पर मौन साधना कैसे कर सकते हैं, मौन रहने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। मौनी अमावस्या की सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद भगवान के सामने पूजा करने का और दिन भर मौन रहने का संकल्प लें। भगवान की पूजा करें, ध्यान करें, मंत्र का जाप करें और पूजा पाठ और मंत्र जाप मौन रहकर करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय जप मन ही मन में करें और मुंह से ना बोले। जप के लिए शांत और पवित्र जगह चुनना चाहिए। जप करते समय सांस लेने और छोड़ने की गति सामान्य रखें। आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। सुबह की पूजा और मंत्र जप के बाद दिन भर मौन रहें। दिन के अन्य काम करते समय किसी से बात करने की जरूरत पड़े तो इशारों में या लिखकर बात करें, मुंह से कुछ ना कहें वरना मौन व्रत टूट जाएगा। ध्यान रखें केवल बोलने का मौन ना रखें। इस दिन अपने मन का मौन भी रखें, मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। मन को शांत रखें। मौन व्रत के समय में भजन सुन सकते हैं, ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, संतों के प्रवचन सुन सकते हैं, मंदिरों में पूजा दर्शन कर सकते हैं। मौन रहने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार जो है तनाव दूर होता है। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपने विचारों को समझ पाते हैं, हम अपने काम और भविष्य को लेकर सही योजना बना पाते हैं। मौन रहने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारा मन इधर उधर की बातों में नहीं भटकता है। मौन रहने से घर परिवार और बाहर के लोगों से विवाद होने की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, आपसी प्रेम बना रहता है। बोलने में हमारी काफी ऊर्जा लगती है। जब हम मौन रहते हैं तो ये ऊर्जा बच जाती है और फिर शरीर को काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिल पाती है। मौन रहने से व्यक्ति को आत्मचिंतन करने का समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के विचारों को, इच्छाओं को सही ढंग से समझ पाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या पर कौन कौन से शुभ काम कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी किसी नदी में स्नान करने की परंपरा है। अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। मौनी अमावस्या पर यहाँ के संगम अमृत स्नान होगा। अगर नदी में स्नान करना असंभव हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। मौनी अमावस्या की दोपहर में पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। मौन रहकर ध्यान और योग का अभ्यास करें। इस दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करें। इस दिन भगवान गणेश, विष्णु जी, शिव जी और देवी दुर्गा, श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी की भी विविध रूप से पूजा करें। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। मौनी अमावस्या पर कुछ उपाय करने से पितृदोष समाप्त होता है और मौनी अमावस्या पर कुछ उपाय बता रही हूँ। आइए जान लेते हैं वो कौन से उपाय हैं। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन किए गए तर्पण और धार्मिक कर्म कांड से पितृदोष का निवारण होता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पड़ रही है। इस बार अमावस्या तिथि पर स्वर्ण नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो इसे और भी शुभ और लाभकारी बनाता है। मौनी अमावस्या तिथि पर चंद्रमा कमजोर स्थिति से होता है, जिससे पितृ शांति के लिए यह दिन सर्वोत्तम माना गया है। शांति के लिए किए गए कर्मकांड अधिक प्रभावशाली और शांतिपूर्ण माने जाते हैं। स्वर्ण नक्षत्र में आने वाली अमावस्या तिथि पर किए गए उपाय पितृदोष निवारण से विशेष रूप से कारगर हैं। पितृदोष को जीवन का सबसे खराब और नकारात्मक दोष माना गया है। यह दोष कुंडली में अटके हुए कार्यों और परिवारों में अनहोनी घटनाओं और संतानों से जुड़ी समस्याओं का कारण बनता है। इसके प्रभाव से परिवार में लगातार समस्याएं और बाधाएं आती रहती हैं।
चलिए अब जान लेते हैं तर्पण कैसे करें। किसी नदी, तालाब या घर में ही काले तिल और जल का मिश्रण बनाकर तर्पण करें। तर्पण के समय अपने पितरों को श्राद्ध पूर्वक याद करें। काले तिल और गुड़ से बने लड्डू बनाएं और जरूरतमंदों में बांटें। यह उपाय पितृदोष को शांत करने में सहायक होता है। इस दिन मौन रहकर ध्यान रहे। 29 जनवरी को सुबह 11 बजे के बाद का समय तर्पण और पितृ शांति के लिए शुभ माना गया है। इस दिन मौन रहकर ध्यान करें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। पितृदोष को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार यह दोष परिवार और खानदान में कई प्रकार की समस्याएं और घटनाओं का कारण बनता है। इससे बचने के लिए मौनी अमावस्या पर विशेष उपाय करना अनिवार्य होता है। पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या के सभी दिन श्राद्ध की रस्मों से करने के लिए शुभ अवसर होते हैं। अमावस्या को अमावस्या अमावास्या के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में दर्श अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस बार 29 फरवरी 2025 को होगा यह अमावस्या। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अंतिम तिथि को आती है। इस दिन चंद्रमा का आकार पूरी तरह से लुप्त हो जाता और रात आकाश में गहरी होती है। दरअसल अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है, विशेषकर पितरों को तर्पण और दान के लिए होता है। पितरों का तर्पण अमावस्या पितरों को समर्पित होता है। इस दिन गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यह दिन पितरों की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, तिल और गुड़ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन आध्यात्मिक साधना और दान के लिए उपयुक्त होता है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का प्रचलन है। घर के मुख्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भोग और दीपदान किया जाता है। पूजा के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ माना गया है। इस दिन अन्य योग और साधना करना विशेष फलदायी होता है। यह अमावस्या की गहन रात में साधना करने से आत्मा की शुद्धि और ऊर्जा का संचार होता है। अमावस्या पर उपवास रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि यह आत्मिक और मानसिक शांति का भी प्रतीक है। यह दिन हमें पितरों की कृपा प्राप्त होती है, इसीलिए पूरे विधि विधान और श्रद्धा से यह दिन मनाना चाहिए।